जरा सा भी इंतजाम नहीं है। अनिल तिवारी मेरा नाम है, जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। कोई इंतजाम नहीं। बहुत बढ़िया इंतजाम है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अपने हिसाब से और मुझे लगता है कि थर्ड वेव में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सेकंड वेव में हुआ है। ना कोई एम्बुलेंस ना यहाँ कोई ऑक्सीजन इस हिसाब से नहीं मिला आप लोगों को। मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उचित प्रबंधन नहीं दिख रहा है कोरोना को लेकर के प्रिकॉशन के तौर पे। सरकार उनके लिए बनाई हुई है जो पैसे वाले, गरीबों के लिए कोई नहीं है। कोरोना की पहली से दूसरी लहर के बीच में सरकार के पास काफ़ी समय था, लेकिन कोरोना के प्रति लापरवाही ने और कोरोना के कुप्रबंधन की वजह से आम जनता को, हम सबको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वो बहुत कठिन दौर था। लेकिन एम्स के प्रोफेसर्स के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और यदि हम सब ने कोरोना की प्रति सावधानी न बरती तो 1 से 2 सप्ताह के बीच में कोरोना की दूसरी लहर से भी ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। तो सवाल ये है कि तब समय काफ़ी था, 1 साल का समय था, लेकिन सरकार के द्वारा सही से इंतजामात ना कर पाने के कारण आम जनता को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अब कम समय में वो कौन से तरीके होंगे, वो कौन सी योजनाएं होंगी जिन योजनाओं की वजह से दूसरी लहर के जैसी स्थिति तीसरी लहर में पैदा नहीं होगी, और लोग कितने जागरूक हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के, जनता से ही जानेंगे। तो एक एक करके चलिए जनता से जानते हैं। कोरोना के बारे में सरकार, केंद्र सरकार का कोई व्यवस्था ना योगी सरकार का ना मोदी का है। यहाँ सब अपने आप से अपने अस्पताल में जो भी इलाज होता है प्राइवेट और सरकारी सब अपना लूटपाट होती है। ना कोई एम्बुलेंस ना यहाँ कोई ऑक्सीजन इस हिसाब से नहीं मिला आप लोगों को, सबको कुछ भी नहीं मिला। वो सो अपने आप से अपने पैसों खर्चा करके गरीब आदमी अपने आप से मरे, अपने अपने गोदू हो, हर चीज़ अपना बिस्तर हो अपना लेके गए, उसके बाद में अस्पतालों में भी नहीं इंसान सुना उस चीज़ को। तीसरी लहर भी अब तो आ रही है। तीसरी में कुछ नहीं होगा मैम, सरकार कोई नहीं रोक पाएगी, ये सब अपने आप आदमी होगा। आदमी रोकता है, सरकार नहीं रोकती, ऐसा कह रहे हैं जी। आदमी ही रोकता है, सरकार नहीं रोक पाती है। सरकार उनके लिए बनाई हुई है जो पैसे वाले, गरीबों के लिए कोई नहीं है। कोई इंतजाम नहीं, जरा सा भी इंतजाम नहीं है। अनिल तिवारी मेरा नाम है, जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश सरकार नंबर 1 पे है जी। अच्छा। हाँ, बाकी ये सरकार एक पैसे की नहीं। ना हम लोगों को किसान सम्मान निधि योजना के 1 रुपये मिला, न लाभ मिला, न कुछ मिला। ये सब खाली दिखावा है सरकार, कागज में, काम जमीन में कुछ नहीं। तो ये अस्पताल वगैरह दिख रहे हैं कुछ बंद? कुछ नहीं दिख रहा है, सब खाली तीसरी लहर भी आ रही है। ये सिर्फ कागज में दिख रहा है, सड़क पे कोई काम नहीं दिख रहा है सरकार का। अनिल तिवारी मेरा नाम है, बछरावा जिला रायबरेली के हम रहने वाले हैं। एक पैसे का काम नहीं है सरकार में। अच्छा, जो बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस सीटों से अब की जीतने, अभी 0 हो जाएगी, अखिलेश आएगा फुल बहुमत से। ये 100% खूब ब्राह्मणों को मरवाया है बाबा ने, इसको झेलना पड़ेगा बाबा को। सर, कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, तो जैसी दिक्कतों का सामना दूसरी लहर में करना पड़ा था वैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे कुछ इंतजामात सरकार के द्वारा दिख रहे हैं क्या? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको पहले से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, तभी तो जैसे कि मतलब अभी उन्होंने मतलब थोड़ा सा रिलीफ दिया है, ऐसे उनको मतलब कि हर जगह क्राउड मतलब नहीं करवाना चाहिए। अब मैम सरकार के द्वारा क्या इंतजामात होंगे, सब तो कर रही है सरकार। अब लोग ही इतने हैं कि हर जगह, अभी जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, आधे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इससे अब क्या ही होगा। बाकी थर्ड वेव तो नहीं आनी चाहिए, आखिर इतनी मास वैक्सीनेशन जो हो रहा है। नहीं सर, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि 1 से 2 सप्ताह में यदि हम लोगों ने लापरवाही बरती तो आ जाएगी। सही है। कुछ दिखे इंतजामात अब मैम है यही, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी चल रही है, उसी का बस हम लोग कह सकते हैं सरकार अच्छा कर रही है। देखो, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? इसलिए कि हम देखिए, हम देखे हुए हैं कुछ हम अब पेशेंट को कि भाई 1-1 महीने पड़े रहते हैं, लगा कर सोई, तबीयत ख़राब रहती है उनको। भाई मेरी मम्मी की लगवाई थी, वो तब पड़ी थी। मेरी चाची जी छत्तीसगढ़ में रहती है, जो कि बिलासपुर में है, वो परेशान हुई थी। और इसलिए मम्मी ने कहा मैं सोई मत लगवाना, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना। अगर इच्छा लगवा लो, मगर तबीयत पैसा अकेले रहोगे परेशान हो जाओगे दुकान पे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। समय आए तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर आप गारंटी लें तो मैं लगवा सकता हूँ। और भाई देखिए, तबीयत मेरी मतलब ऐसा बुखार। प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं, आपको उनकी गारंटी पे भरोसा? हम नहीं उनकी गारंटी नहीं लेते। कितने बेचारे मृत हो गई है, उनकी गारंटी ले रहे हैं, बताइए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार के द्वारा कुछ इंतजाम दिख रहे हैं आसपास? बिल्कुल, आप देखना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम हैं, बट हाँ ये है कि आपको
जनता को खुद जागरूक होकर के रहना पड़ेगा यहाँ पर के। अच्छा, अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी तो उससे फिर शासन चाहे कुछ भी कर लेगा, उसमें फिर यही होगी कि शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी, आपको फिर यह होगा कि बाउंडेशंस लगने लगेंगे, लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। लॉकडाउन स्थिति ना आने से पहले ही हम पहले ही जागरूक हो जाएं कि हाँ लगातार हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। इधर आइए सर, मैडम को भी बुलाइए इधर। सर, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो हम सबको जो दूसरी लहर में हम लोगों ने दिक्कतों का सामना किया है, वैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वैसे कुछ इंतजामात सरकार के द्वारा दिखाई दे रहे हैं आसपास? मैम थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और मास्क ऑन भी है लोगों का। तो आई थिंक वैक्सीनेशन वगैरह भी थोड़ा ठीक चल रहा है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि हाँ बेटर है पहले से। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहती हूँ जी, मतलब वैक्सीनेशन बढ़िया है। ये हमको पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि थर्ड लहर बच्चों पे है, तो गार्जियन को करना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स वैक्सीनेशन करवाएं, फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों। देखिए, गवर्नमेंट अपने इनिशियल स्टेप्स तो ले ही रही है, अब वो हम लोग को देखेंगे नहीं, लेकिन लिए तो होंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, कुछ ना कुछ तो लिए ही होंगे उन्होंने। अस्पताल वगैरह कुछ दिख रहे बनते आसपास? अस्पताल तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहे, लेकिन देखिए क्या होता है। बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अपने हिसाब से जी। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सेकंड वेव में हुआ है। अच्छा जी, तो कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे क्या क्या हो रही है इंतजाम? अस्पताल बनते हुए दिख रहे हो कहीं? मैम देखिए, उस स्थान का नाम बता सकते हो? देखिए अस्पताल का तो मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं कि मैं आपको सारे अपने सरकार की अच्छी चीज़ें आपको बताऊं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि देखिए पब्लिक भी प्रिकॉशन अच्छा ले रही है, पब्लिक सरकार का साथ दे रही है और सरकार पब्लिक का साथ दे रही है। अच्छा, भाई यहाँ पे अगर एंट्रेंस पे कुछ होना चाहिए, वो क्या कहते हैं सैनिटाइजर वगैरह, इसका प्रबंधन तो कुछ हमें दिखा नहीं यहाँ पे। होना चाहिए इसका इंतजाम। अब आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या इंतजाम दिख रहा है इस जगह पे जी। मैं तो जो ऑब्जर्व मैंने किया है यहाँ पे, मुझे ऑब्जर्वेशन पे यही लग रहा है कि मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उचित प्रबंधन नहीं दिख रहा है कोरोना को लेकर के प्रिकॉशन के तौर पे अभी तक फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ फिलहाल। आसपास कुछ आपको अस्पताल बनते दिख रहे हैं? जगह तो गाइडलाइंस बहुत है। ज़्यादा त्राहिमाम हम लोगों ने देखा है लखनऊ में, तो जी हाँ, हम लोग भी अपने खोए हैं उसमें। क्या हुआ सर, कुछ बताना चाहेंगे? ऑक्सीजन का कमी हुआ था, ये सब का कमी हुआ था, तो असामयिक मौतों को देखना पड़ा। जी हाँ। आपके साथ कोई ऐसा दूसरी लहर में हादसा हुआ है क्या? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक परिवार में हुआ, यही एडमिट मेडिकल कॉलेज के अंदर लाए थे, वो कोई सवाल उसको एडमिट ही नहीं किया, वो बाहर ही दम तोड़ के चला गया। अच्छा जी, उसको एडमिट ही नहीं हुआ, 2-3 घंटे का कोरोना की जांच में, उसकी बीमारी कुछ नहीं थी, सिर्फ उनका एक हार्ट का वो था, उसमें उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, कहीं कोरोना जांच करो ये करो, करीब 6-8 घंटे हो गए, 8 घंटे के बाद भी एडमिट नहीं हुआ मरीज। उसके बाद वो वहीं चेयर पर ही दम तोड़ के वो दूसरी एम्बुलेंस से घर पहुंच गए वो। अच्छा अच्छा, हम गोंडा बहराइच जिले से बोल रहे हैं, गोरखपुर योगी की तरफ से। अच्छा अच्छा जी, योगी जी के गढ़ से हैं? जी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ, और ड्रामा सेंटर के अंदर की बात हुई है। अच्छा जी, थैंक यू सर। सर, कोरोना की थर्ड वेव आ रही है। थर्ड वेव में इसमें जो है देखा जाए तो टेम्परेचर प्रॉब्लम है जी, जो मानसून चेंज हो रहा है, इसमें देखा जाए तो टोटल तो प्राकृतिक प्रॉब्लम है, अच्छा। ना कि मानवीय प्रॉब्लम है। अच्छा। कैसे? क्योंकि जो प्रकृति का जो छेड़ दोहन हो रहा है, यहाँ से लेके समुद्र के अंदर से लेके अर्थ जो है ऊपर से लेके, तो उसका एक हलचल है, ना कि मानवीय प्रकोप है। ये जो तीसरी लहर आ रही है, मानवीय प्रकोप ना हो कि प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें कोई मानव कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।